अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फो। तो आज हम लोग बात करें जी डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर होता क्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस टाइम पाकिस्तान में दोबारा डेंगू फीवर सर उठा रहा है। तो इसकी वजूहात क्या है, तरीका इलाज क्या और एहतियाती तदाबीर कौन सी जिनको अपना के आप इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले जी डेंगू फीवर होता क्या है। 1950s में जी पहला केस रिपोर्ट हुआ था 1950 में डेंगू फीवर का। अब इसकी वजह क्या बना था जी, एक मादा मच्छर फीमेल मॉस्किटो जिसको हम एडिस इजिप्टाई कहते हैं, एडिस इजिप्टाई नामी मादा मच्छर की वजह से ये ट्रांसफर हो रहा था। और ट्रांसफर कैसे होता है जी, जब ये मच्छर आपको बाइट करता है, काटता है, तो उसके जरिए आपके जिस्म में वायरस ट्रांसफर कर देता है। अब वो वायरस आपके जिस्म में आके बीमारी की वजह बनता है। तो इसमें अलामात क्या आती हैं जी, शदीद जिस्म दर्द होता है, और दूसरा आपके सर में शदीद दर्द रहता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, नौजिया, वॉमिटिंग, बुखार 103 104 तक आ सकता है। और जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कुछ केसेस में, उनमें तो बस यही छोटी मोटी अलामतें आएंगी, जिसम दर्द, बुखार, ये वो। और कुछ सीवियर केसेस होते हैं उनमें प्लेटलेट काउंट काफी ज्यादा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस हालत में आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाता है। लेकिन मोस्टली केसेस माइल्ड होते हैं, वो घर पे ही ट्रीट किए जा सकते हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको तरीका इलाज बता दूंगा, क्योंकि ये वायरस है। सबसे पहले ये चीज एक समझ लें, जैसे कि कोरोना वायरस है, इसी तरह ये भी एक वायरस है। वायरस पे एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता, सही है। हमारे मुल्क में अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग बड़े बेसब्रे से हो गए हैं, और सेल्फ मेडिकेशन का यहाँ पे मसला बहुत ज्यादा। लोग खुद ही दवाइयां खा रहे होते हैं, 4-5 दिन घर में ही दवाइयां खा खा के अपना बेड़ा गर्क करते हैं, फिर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। उस टाइम तक उनके जो सिम्टम्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं, फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने चेकअप किया और टेस्ट वगैरह लिए, डेंगू फीवर फॉर एग्जांपल डायग्नोज हो गया, उसने बोला जी ये मेडिसिन ले जाके खाएं। तो लोगों को ये समझने की जरूरत है कि इसका बुखार हफ्ता, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन मुख्तलिफ मरीजों में मुख्तलिफ तरीके से आता है। तो हर मरीज में मुख्तलिफ दिनों तक आ सकता है। मतलब किसी में 4 दिन, किसी में 5-7 दिन तक ये बुखार जाता है। तो यहाँ पे लोग जी एक डॉक्टर के पास होके आते हैं, उसने जो मेडिसिन दी 2 दिन खाते हैं जी, बुखार नहीं उतरा, फिर डॉक्टर चेंज करते हैं। तो इस तरह डॉक्टर्स चेंज करने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही कोई इसकी खास दवाई है। सिर्फ आपने जिस्म दर्द, बुखार के लिए पैनाडोल का इस्तेमाल करना है। अपनी खुराक का ख्याल रखना है। खुराक में आप जूसेस, फ्रेश जूसेस जो हैं उनका इस्तेमाल करें, और बीफ वगैरह खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं आप लोग, चिकन खा सकते हैं, यखनी वगैरह का इस्तेमाल करें। मतलब कि खुराक पे मुकम्मल अपना फोकस रखें, जिससे आपके जिस्म में एनर्जी आपको मिलती रहे, क्योंकि इससे काफी ज्यादा वीकनेस हो जाती है प्लेटलेट काउंट नीचे जाने की वजह से। तो अपना प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए इस तरह की ग़िज़ाइयत वाली चीजें खाते रहें, जूसेस वगैरह पीते रहें। अब सिंपल बात यह है कि इसका कोई मखसूस इलाज नहीं है, क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, और ना ही उनसे कोई आराम आना है आपको। इसका जो दौरानिया होगा हफ्ता का, उसी से गुजर के, मतलब कि पूरा हफ्ता आपको सिम्टम्स आके खुद ही इसने दफा दूर हो जाना है। जैसे कि कोरोना वायरस में 14 दिन के बाद रिपोर्ट ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि हर वायरस का एक दौरानिया होता है, उसका एक अमल करने का तरीका होता है। तो जैसे कोरोना में 14 दिन बाद रिपोर्ट नेगेटिव हो जाती थी, इसमें भी अक्सर हफ्ते के बाद जो है मरीज की अलामतें चली जाती हैं, बुखार उतर जाता है, लेकिन बाद में बस सिर्फ वीकनेस रह जाती है। तो वो खुराक का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप उससे भी जल्दी जो है ना अपने आप को सेहतयाब कर लेंगे। अभी तरीका इलाज इसका कोई स्पेशल नहीं, क्योंकि दवाई नहीं है, खुद ही इसने जाना है। तो आपने एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी है जिससे आप इससे बच सकें। सबसे पहले जी इसकी अफजाइश, इस मच्छर की अफजाइश जो है वो साफ पानी पे होती है, गंदे पानी पे नहीं, साफ पानी पे होती है। जैसे कि आप लोगों के घरों में अक्सर हमने पौधों में पानी डाला होता है, वहां पे टंकियों में हो सकती है, फिर जी कूलर्स में हो सकती है, या आपके घर में कहीं पे कोई साफ पानी रुका हुआ है तो वहां पे इसकी अफजाइश हो सकती है। तो इस चीज को नजरअंदाज ना करें। जहां पे भी आपके घर में कोई साफ पानी है उसका ख्याल करें, उसकी सफाई का ख्याल रखें, और नोट करते रहें कि वहां पे कोई मच्छर वगैरह तो नहीं है। और दूसरा, आपने बस थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि जैसे ही अभी सर्दियां आ रही हैं, टेम्परेचर जब 10 डिग्री से नीचे आएगा तो ये जो मच्छर है ये 10 डिग्री से नीचे सरवाइव नहीं कर पाता, ये खुद ही
खत्म हो जाएगा और इसकी अफजाइश रुक जाएगी और इसके केसेस भी कम हो जाएंगे। तो आपने सिर्फ ये एहतियाती तदाबीर अपनानी है कि घर में कहीं पे साफ पानी खड़ा नहीं होने देना और उसका ख्याल रखना है। दूसरा, अगर आपको आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपको हो जाता है डेंगू फीवर, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अक्सर इसमें माइल्ड सिम्टम्स आएंगे। अगर आपको ज्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, आपके डॉक्टर रेकमेंड कर देंगे आपको अगर आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।